हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म का एक सेगमेंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। अगर कोई स्ट्रेट वायर है जिससे कि कुछ करंट का फ्लो हो रहा हो तो हम किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका एक्सप्रेशन बताता हूँ। मान लो कि ये कोई करंट कैरिंग वायर है, ठीक है। ये कोई करंट कैरिंग वायर है जिससे कितना करंट का फ्लो हो रहा है, आई करंट का फ्लो हो रहा है। मान लो इस एंड को मैंने नाम दे दिया ए और इस वाले एंड को मैंने नाम दे दिया बी। बहुत ही ध्यान से सुनना सारी बातों को। ये पी पॉइंट है जहां पर क्या निकालना है, मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मुझे कैलकुलेट करना है। अब सर ये थीटा वन क्या है? तो थीटा वन है ये ए एंड जो है वायर का, ये वाला जो एंड है वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है इस पी पॉइंट पर, वो थीटा वन है। यानी कि आपको लिखना क्या है थीटा वन के बारे में? थीटा वन क्या है? एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड बाय द एंड ए, बाय द एंड ए। ठीक। थीटा टू क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय द एंड बी। किस एंड से ये एंगल सबटेंड हो रहा है? बी एंड से। इस ये वाला जो बी एंड है वो इस पॉइंट पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? थीटा टू एंगल सबटेंड कर रहा है। कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? थीटा टू एंगल सबटेंड कर रहा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि एक्स क्या है, तो यहाँ पर एक्स हम क्या कह रहे हैं यार? परपेंडिकुलर सेपरेशन, परपेंडिकुलर सेपरेशन of point P. Point P is what? Where magnetic field is being calculated, right? Perpendicular separation of point P from the wire. ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है, हमेशा परपेंडिकुलर सेपरेशन लेना है पॉइंट P का। कहां से? वायर से। क्लियर है चीजें? अच्छा, अब जरा सा सुनना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो आप सोचो करंट किधर की तरफ चल रहा है? इधर की तरफ। तो इस डायरेक्शन में अपने थंब को रखो। किसको रखो? थंब को। ठीक है ना? थंब को हमने इस डायरेक्शन में रखा। बाकी के आप जो चार फिंगर्स हैं उस चार फिंगर से इस पी पॉइंट की तरफ मतलब पॉइंट करो, यानी कि इसको थप्पड़ मारो। थप्पड़ मारोगे तो ये किधर की तरफ जाएगा? क्रॉस जाएगा, यानी कि अंदर की तरफ। हालांकि इसे हम आइडियल क्रॉस आर से भी निकाल पाएंगे, जो कि मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप याद रखें कि वायर अगर यहाँ पर है, पी पॉइंट अगर वायर के राइट में लाई कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा डायरेक्शन? अंदर की तरफ। अगर मान लो कि करंट कैरिंग वायर ऐसा होता और पॉइंट यहाँ पर तुम्हारा होता तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आता। समझ रहे हो ना? मैग्नेटिक फील्ड कैसा आता है? स्क्रीन के बाहर, और इसमें क्या जा रहा है? स्क्रीन के अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, राइट। अब इसका मैं एक्सप्रेशन डायरेक्ट लिखता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग डेरिवेशन तो करेंगे ही। B इक्वल्स टू कितना लिखते हैं? मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कितना लिखते हैं यार? म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट क्या कहते हैं? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई। और ये वाला सेपरेशन परपेंडिकुलर सेपरेशन, और ये जो लाइन है ना इसको हम क्या कह लेते हैं यार? परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। इस वाले लाइन को क्या कह रहे हैं? परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है ना? ये क्या है अपना? परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक। ये जो थीटा वन और थीटा टू मेजर किया गया है वो परपेंडिकुलर लाइन से ही मेजर किया गया है। बहुत ध्यान से सुनना, थीटा वन एंड थीटा टू आर मेजर्ड फ्रॉम दिस परपेंडिकुलर लाइन बट इन ऑपोजिट सेंस। ठीक है ना? एक आप देख रहे हो इस सेंस में, यानी कि क्लॉकवाइज मतलब हम मेजर कर रहे हैं, और दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, राइट। तो हम एक्सप्रेशन क्या लिख रहे हैं? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई एक्स, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई एक्स, और आपको क्या कर लेना है? साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। यही हमारा एक्सप्रेशन आता है मैग्नेटिक फील्ड का। क्लियर है चीजें? एक बात हमेशा ध्यान में रखना, अगर डेटा वाइज कभी सवाल आता है, करंट का वैल्यू दिया हुआ है 10 एम्पियर, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है कुछ मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, उस केस में म्यू नॉट बाई 4 पाई को आपको ध्यान में रखना है 10 पावर माइनस 7 पुट करना है। ठीक है ना? 10 टू पावर कितना पुट करना है? -7 पुट करना है। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए, राइट। अब इसके प्रूफ पे चलते हैं अपन। ठीक, तो देखना हमने क्या कर लिया है। ये आप देख रहे हो ये वायर है, ठीक है। कितना करंट चल रहा है इसमें? आई करंट चल रहा है, मान के चल रहा है आई करंट चल रहा है, राइट। ये वाला आपने एंगल देखा, ये वाला जो एंड है ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? इस पी पॉइंट पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? थीटा वन। ये वाला एंड बी जो है वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? थीटा टू। सही।
अच्छा, सेंस जो है एंगल मेजर करने का वो एक क्लॉकवाइज और ये दूसरा क्या है एंटी क्लॉकवाइज, इतना थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक, हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बायोट सावर्ट लॉ बता देता हूँ कि बायोट सावर्ट क्या कहता है कि अगर कोई भी आर्बिट्ररी शेप कंडक्टिंग करंट कैरिंग वायर है तो उसकी वजह से किसी भी आर सेपरेशन पर जो मैग्नेटिक फील्ड लिखा जाता है तो वेक्टर फॉर्म में हम इस तरीके से याद करेंगे म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्या है करंट एलिमेंट वेक्टर, आई डी एल को क्या कहते हैं करंट एलिमेंट वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। अब ये सर आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर क्या है पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू करंट एलिमेंट। ठीक है, ऐसा चीज आपने पढ़ रखा होगा और जो बच्चे क्लास के हैं रेगुलर क्लास के बच्चे हैं उसको मैंने बता रखा है ये चीज़ क्लास में। ठीक है, आपको प्रॉपर आइडिया होगा और जो बच्चे मतलब हमारे क्लासरूम से नहीं है और वो देख रहे हैं हमें तो आपको भी ये चीज़ कहीं ना कहीं बताया गया होगा, राइट। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड का, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है एक छोटे से सेगमेंट की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं इसलिए ये डीवी लिखा गया है। ठीक, अगर हम पूरे के पूरे वायर पर इसको एक्सटेंड करें तो मुझे क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेट करना पड़ेगा पूरे के पूरे मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए। तो अगर मैं डीवी वेक्टर का मॉड ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई और आई डी एल क्रॉस सीधी सीधी सी बात है ये ए क्रॉस बी जैसा है तो ए क्रॉस बी क्या लिखते हैं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, याद रहे ए क्रॉस बी का मैं मैग्नीट्यूड कह रहा हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है जब आप लेफ्ट साइड में मैग्नीट्यूड लोगे तो इधर भी राइट में भी आर एच एस में भी मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। तो ये आई डी एल साइन थीटा बनाएगा और आर ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा तो नीचे क्या बच जाएगा आर स्क्वायर, यानी कि हमारा जो बायोट सावर्ट लॉ है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ पे बेस्ड है, राइट। अब जरा सा सुनना, हमारे एक्सप्रेशन में कभी भी अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो मुझे क्या करना होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। याद रहे कि थीटा किसके बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। ठीक है ना, जहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं उसके पोजीशन वेक्टर को हम क्या कह रहे हैं आर वेक्टर कह रहे हैं। ठीक, हम सबसे पहले क्या करेंगे इस वायर का एक पर्टिकुलर सेगमेंट लेंगे, ये हमारा परपेंडिकुलर लाइन, ये वाला हमारा क्या है परपेंडिकुलर लाइन है। इससे हम क्या किए y पे गए और एक छोटा सा हमने यहाँ पर ये एलिमेंट बना लिया है, छोटा सा एक एलिमेंट बना लिया है और इसमें ऑब्वियस सी बात है करंट तो इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो इसको हमने क्या कह दिया आई डी वाई। ठीक है, मतलब ये छोटा सा लेंथ है डी वाई तो करंट एलिमेंट कितना हो जाएगा आई डी वाई हो जाएगा, करंट एलिमेंट कितना हो जाएगा आई डी वाई हो जाएगा। यानी कि इस फॉर्मूले को मुझे यूज तो करना है लेकिन यहाँ पर आई डी एल को मुझे किससे रिप्लेस करना है यार, आई डी एल को किससे रिप्लेस करना है आई डी वाई से, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि ये वायर जो है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग रखा हुआ है। ठीक, अगर ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग रखा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है वाई पे जाके जैसे डी वाई का सेगमेंट लेते हैं, आपने सेंटर ऑफ मास में भी करा होगा, रोटेशन में भी करा होगा, इवन क्लास 12th में आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी करा होगा, है ना। तो आई डी एल को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं आई डी वाई से रिप्लेस कर रहे हैं। क्लियर है चीजें, बहुत बढ़िया सर। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर थीटा को लिखना, ये थीटा यहाँ पर क्या है तो उस थीटा को मैं आपको बताता हूँ। ये देखना आई डी एल ये है तो आई डी एल को मैंने ऐसे लिख लिया, ये आई डी एल है आपका, मान के चल रहे हैं बस हम तब तक के लिए ये आइडियल बोल रहे हैं, ये आइडियल और ये देखो ये पी पॉइंट है और सेपरेशन कौन सा लेना है ये वाला, ये वाला, ये हमारा क्या होगा आर वेक्टर की तरह काम करेगा तो ये हमारा आर वेक्टर है। क्यों, क्योंकि पॉइंट पी यहाँ पर है, सही ना। अब मुझे एंगल कौन सा निकालना है आईडीएल और आर के बीच का एंगल निकालना है, किसके बीच आईडीएल और आर के बीच का एंगल निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है हमने क्या किया साथ ही साथ आपने y पे जाके dy का एलिमेंट तो लिया लेकिन यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं थीटा पे जाके हमने d थीटा का भी एलिमेंट लिया है साइमल्टेनियसली, यानी कि यहाँ पर थीटा भी वेरिएबल है और हमारा y भी वेरिएबल है। ठीक है ना, यानी कि लेंथ भी मतलब इस डायरेक्शन में वैरी कर रहा है और आपका एंगल भी वैरी कर रहा है। ठीक, उसमें भी हम रिलेशन लाएंगे y और थीटा में भी हम रिलेशन लेके आएंगे, जरूरत पड़ेगी आपको वो मैं बताऊंगा धीरे धीरे। अब समझना ये एंगल थीटा है ये 90 है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला एंगल कितना रहा होगा 90 माइनस थीटा, इतना अग्री करते हो। ये वाला आपने कहा ना थीटा एंगल है, ये आपने कहा कि ये वाला थीटा है, ये वाला 90 है तो ऑब्वियस सी बात है ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल सोच के बताओ कितना हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक बनाएगा 180 तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस थीटा, है ना। तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा कैलकुलेट कर लो आप 90 प्लस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा। तो थीटा को मैं क्या रिप्लेस करूंगा 90 प्लस थीटा से,
किससे रिप्लेस करूंगा, 90 प्लस थीटा से। जस्ट थीटा की जगह पे 90 प्लस थीटा आपको पुट करना है। क्लियर है चीजें? अच्छा, अब बात आती है आर को हम कितना लिखें। यहाँ पर आर का काम कौन कर रहा है सर, ठीक है ना। तो आप देखना ये वाला सेपरेशन, यानी कि ये सेपरेशन मुझे पता है, ये क्या है, एक्स है, ठीक। मुझे ये आर निकालना है, तो कैसे निकालोगे, सीधी सी बात है, यहाँ पर कॉस थीटा लगा दो। कॉस थीटा इक्वल टू कितना, बी बाई एच, यानी कि एक्स बाय ये वाला लेंथ आर। तो आर का वैल्यू मुझे बेसिकली निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बाय कॉस थीटा, एक्स बाय कॉस थीटा। और एक्स बाय कॉस थीटा को मैं कितना लिख सकता हूँ, एक्स सेक थीटा। कितना लिख सकता हूँ, एक्स सेक थीटा। क्लियर है चीजें? बहुत बढ़िया। अब आप इसको जाके रिप्लेस मारो, तो ये डीवी वेक्टर का मॉड, यानी कि डीवी हम लिख सकते हैं सिंपली म्यू नॉट बाय 4 पाई लिख सकते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं, आई डी एल को किससे रिप्लेस करना है, आई डी वाई से रिप्लेस करना है। साइन थीटा, यानी कि साइन तो रहेगा ही, साथ में थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा यार, 90 प्लस थीटा हो जाएगा। आपने अभी कहा 90 प्लस थीटा हो जाएगा, अपॉन कितना करना है, आर स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना है, एक्स सेक थीटा, तो एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। क्यों, क्योंकि मुझे आर स्क्वायर करना है नीचे, राइट ना। अच्छा, अब जरा सा इसको थोड़ा सा और हम वो कर लेते हैं ना, साइन 90 प्लस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट में गिरेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये चीज आप जानते हो, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है यार, कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। म्यू नॉट बाय 4 पाई, और इसको मैंने क्या लिख दिया, इस आई को इसके साथ दे देते हैं, दे दें, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई। तो ये आप देखना ये क्या हो जाएगा, डी वाई कॉस थीटा बाय एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, और आप देखना ये कॉस थीटा नीचे आ जाएगा ना, तो ये कैसे होगा, कॉस थीटा नीचे आएगा 1 अपॉन सेक थीटा बन के, तो ये एक्स स्क्वायर सेक क्यूब थीटा हो जाएगा, सेक क्यूब थीटा। क्लियर है? अब देखना बात जरूरी है ये कि यहाँ पर y भी वैरी कर रहा है, y भी वेरिएबल है, y भी क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है, तो y भी वेरिएबल हुआ, और थीटा तो वैरी कर ही रहा है, यानी कि थीटा भी वेरिएबल है। और जब दो वेरिएबल आ जाएगा तो मुश्किल कुछ बढ़ जाएंगी। तो आप देखना, मुझे तो मैग्नेटिक फील्ड इस पर्टिकुलर सेगमेंट की वजह से तो नहीं चाहिए, आपको पूरे के पूरे वार्ड की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड, कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इंटीग्रेट ऑफ डीवी, है ना। तो ये क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन, तो ये म्यू नॉट आई कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई बाहर हो जाएगा, सही ना। और यहाँ पर आप देखना इंटीग्रेशन लग जाएगा इस डी वाई अपॉन एक्स क्यूब सेक क्यूब, हालांकि एक्स भी कांस्टेंट है, ठीक है ना, उसके लिए चिंता करने वाली बात नहीं है, जस्ट थोड़ा सा अच्छा लगे इसलिए मैं लिख रहा हूँ अंदर में, ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा कैंसिल आउट होने का भी चांस है, एक्स कुछ कैंसिल आउट होगा। फिलहाल आप देखना यहाँ पर y भी वैरी कर रहा है, थीटा भी वैरी कर रहा है, तो मेरा काम बना नहीं। तो मुझे क्या पता करना पड़ेगा, रिलेशन बिटवीन y एंड थीटा, रिलेशन बिटवीन y एंड थीटा। क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, ताकि सिर्फ या तो y का वेरिएबल बच जाए या फिर सिर्फ थीटा का वेरिएबल बच जाए। तो मैं क्या करूंगा, y को थीटा के टर्म्स में लिखने की कोशिश करूंगा। तो ये आप देखना कैसे मैं y को थीटा के टर्म्स में लिखूंगा। तो आप इस ट्रायंगल को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। चलो मैं यहाँ पे बताऊँ क्या, अच्छा चलो यहीं देख लेते हैं। ये देखना, ये वाला y है, तो ये y है, ये वाला एंगल थीटा है, हाँ ये वाला एंगल थीटा है, ये x है, तो ये x है। तो क्या मैं tan थीटा लिख सकता हूँ यहाँ से, बिल्कुल लिख सकता हूँ। कितना, tan थीटा इक्वल्स टू p बाई v, तो y बाई x हो जाएगा, यानी कि y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x tan थीटा। तो हमने रिलेशन निकाल लिया, इसके बीच रिलेशन कितना है यार, y इक्वल्स टू x tan थीटा, y इक्वल्स टू x tan थीटा, ये हमारे पास रिलेशन है। अब मैं क्या करूँगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, देखना जरा, y इक्वल्स टू हमारे पास है x tan थीटा, y इक्वल्स टू x tan थीटा। तो हम क्या कर रहे हैं, dy बाई डी थीटा, यानी कि थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो dy बाई डी थीटा, x तो कांस्टेंट है, तो ये dy बाई डी थीटा विल ऑपरेट ऑन tan थीटा ना। अब देखना, dy बाई डी थीटा इक्वल्स टू x इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ tan थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये चीज तुम जानते हो, है ना। तो यहाँ से मैं क्या कर लूंगा, डी वाई का वैल्यू निकाल लूंगा, कितना हो जाएगा, एक्स सेक स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा।
क्लियर है चीज़ें। अब इस dy का वैल्यू मैं क्या करूँगा, इस वाले एक्सप्रेशन में जाके पुट कर दूंगा, यानी कि b इक्वल्स टू हमारे पास क्या था, म्यू नॉट आई बाय, अच्छा एक चीज़ थोड़ा सा मैंने यहाँ पर गलत लिख रखा है, एक्स स्क्वायर से क्यूब थीटा था, तो यहाँ पर ये क्यूब नहीं होना चाहिए था यार, ये क्यूब नहीं होना चाहिए था, ये थोड़ा सा हमारा गलती हुआ, ठीक है, वो क्यूब देख के मैंने क्यूब कर दिया अच्छा इसको आपको क्या कर लेना है, स्क्वायर कर लेना है, ये तो जादू हो जाएगा ना, नहीं तो ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यूब कैसे आ जाएगा, है ना। हाँ तो म्यू नॉट आई बाय कितना कर लोगे, 4 पाई, और इंटीग्रेशन था ना, इंटीग्रेशन था, देखना आप इंटीग्रेशन, dy की जगह पे कितना पुट करना है, x सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय, देखना यहाँ पर कितना है, एक्स स्क्वायर सेक क्यूब थीटा, राइट, सेक क्यूब थीटा, ठीक। अब थोड़ा सा आप कैलकुलेशन कर लो इसको, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई एक्स, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर को काटेगा, है ना, सेक स्क्वायर थीटा सेक क्यूब को काटेगा, और अंदर क्या बच जाएगा, डी थीटा अपॉन सेक थीटा। तो यहाँ से आप देखना, मैं मैग्नेटिक फील्ड को क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई एक्स, और ये कॉस थीटा 1/sec थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा डी थीटा। अब देख रहे हो, अब एक वेरिएबल बच गया, यानी कि थीटा के टर्म्स में मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लेकिन मुझे उससे पहले लिमिट लगाना पड़ेगा, है ना, क्यों, ताकि पूरा का पूरा एंटायर वायर की वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिल सके। तो आप देखना ये थीटा यहाँ पर वेरिएबल है, तो थीटा का मुझे क्या करना पड़ेगा, लिमिट ऑफ थीटा, लिमिट ऑफ थीटा, ये क्या है, लिमिट ऑफ थीटा। तो अगर हम लोअर लिमिट की बात करें, लोअर लिमिट वो कितना होगा, और अगर हम अपर लिमिट की बात करें तो वो कितना होगा, ठीक है। तो आप देखना जरा, इसमें यही इंपॉर्टेंट है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। देखना लोअर लिमिट जो है, ये आप देख रहे हो परपेंडिकुलर लाइन से तो हम ये एंगल मेजर कर ही रहे हैं, लेकिन इसका जो सेंस है वो कौन सा सेंस है, एंटी क्लॉकवाइज, और इस वाले थीटा वन का जो सेंस है वो कौन सा है, क्लॉकवाइज, ठीक है ना। ये थीटा वन क्लॉकवाइज है और ये थीटा टू जो है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव देंगे और क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव देंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज लोअर लिमिट है -θ2 और अपर लिमिट हम कितना कह रहे हैं, +θ1, ठीक है ना, क्या कह रहे हैं, +θ1। तो यहाँ पर आप लिमिट बिठा दो, -θ2 से कहाँ तक चलेगा, ये +θ1 तक चलेगा। क्लियर है चीजें। अच्छा लोअर लिमिट हम -θ2 को क्यों कह रहे हैं, माइनस ये θ1 को क्यों नहीं कह रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, हम पहले किधर की तरफ मूव कर रहे हैं, ऊपर की तरफ, इसलिए मैंने अपर लिमिट θ1 को रखा है, और फिर उसके बाद में हम नीचे कवर करेंगे, इसलिए लोअर लिमिट को -θ2 रखा है, क्योंकि सेंस बदल गया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ जरूर आप ध्यान में रखें। अब जरा सा सुनना, b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स, और यहाँ पर आप देखना कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है यार, साइन थीटा, ठीक है ना, माइनस साइन थीटा मत बोल देना, ये साइन थीटा हो गया। अब ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा लिमिट इसका, -θ2 से +θ1, ठीक है, +θ1 को बस θ1 मैंने रख दिया है। अब इसका क्या कर लेते हैं, लिमिट पुट कर देंगे, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स, हमारा डेरिवेशन लगभग खत्म होने वाला है, हो गया है, साइन θ1, जब लोअर लिमिट रखते हैं तो बीच में माइनस साइन, अब थीटा की जगह पे क्या रख देना है, -θ2। अब तुम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉपर्टी जानते हो क्या, कि साइन ऑफ -θ जो होता है वो कितना हो जाता है यार, ये -sin θ हो जाता है, क्योंकि साइन माइनस को बाहर निकाल देता है। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई एक्स साइन θ1, और ये देखो ये माइनस बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, +sin θ2। तो यही यार आपका मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया है, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया है, क्या निकाल लिया है, मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ा सा हम डायरेक्शन की बात करते हैं, और कुछ कुछ चीज़ें आप याद रखें, एक्स क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, θ1 एंड θ2 बोथ आर मेजर्ड फ्रॉम द परपेंडिकुलर लाइन, कहाँ से,
परपेंडिकुलर लाइन से, यहाँ से ये परपेंडिकुलर लाइन से ही ये मेजर किया गया है θ1 और ये θ2, ठीक है ना, हमेशा ध्यान में रखना है। θ1 एंड θ2 आर मेजर फ्रॉम द परपेंडिकुलर लाइन बट इन ऑपोजिट सेंस, राइट। अच्छा, थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे इसके डायरेक्शन की, ठीक है। तो आप देखना, आईडीएल का डायरेक्शन ये है, आर वेक्टर का डायरेक्शन ये है, तो बायट सावर्ट में यहाँ पर देखो क्या है, ये आईडीएल क्रॉस आर। तो आप क्रॉस प्रोडक्ट जानते हो, वेक्टर आपने पढ़ा है क्लास 11th में। तो आपको क्या करना है, आईडीएल के डायरेक्शन में अपने 4 फिंगर्स को रखना है और कर्ल करना है किधर की तरफ, आर वेक्टर की तरफ। तो आप जैसे ही ना आईडीएल की तरफ अपने फिंगर्स को रखोगे और आर वेक्टर की तरफ कर्ल करोगे, तो थंब का जो डायरेक्शन आएगा वो कैसा आ जाएगा, इस पॉइंट पर क्रॉस। कैसा आएगा, क्रॉस। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए मैंने यहाँ पर ये क्रॉस बता रखा था। और वो कैसे निकाला है मैंने, राइट हैंड थंब रूल से, आरएचटी रूल। हमने क्लास में भी आपको ये चीज़ बता रखा है कि कैसे हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं। बहुत सारे सवाल भी हमने करे हुए हैं, ठीक है, इसके ऊपर। बाकी आप इसके स्पेशल केस वगैरह भी जानते हो, है ना। मतलब कि इनफाइनाइट वाइड की वजह से कितना होता है, तो इनफाइनाइट वाइड के लिए क्या कर लेते हैं, θ1 को भी 90 पुट करते हैं, θ2 को भी 90 पुट करते हैं और हमारा एक्सप्रेशन आ जाता है। फिर हमने सेमी इनफाइनाइट की वजह से भी देखा कि θ1 को हम 90 रखते हैं, θ2 को हम 0 रखते हैं, और सेमी इनफाइनाइट की वजह से भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। फिर हमने देखा कि अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर चाहिए, यानी कि θ1 और θ2 बराबर हो जाए, तो ये जो हमारा परपेंडिकुलर लाइन है दैट विल बिकम्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो वहाँ भी हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल रखा है। तो बाकी हमने इस लेक्चर में बस आपको ये प्रूफ बताया हुआ है कि प्रूफ हम कैसे करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।